के औरंगाबाद जिले में 142वीं प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन साहित्य संवाद जनेश्वर विकास केंद्र के अनुषंगिक संस्था के तत्वावधान में अधिवक्ता संघ औरंगाबाद में उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने प्रेमचंद जी की फोटो पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रेमचंद होने का अर्थ के बारे में चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से प्रेमचंद जी की जीवनी और उनके साहित्य पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि और समाज सेवी रामानुज पांडे जी ने प्रेमचंद जी के बारे में बताया। प्रेमचंद जी का महत्व कलम का क्रांति नहीं बल्कि चरित्र का क्रांति था। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद होने का अर्थ सीधा साधा समाज का आईना है। समाज में कुरीतियां या अच्छाइयों को एक समान प्रदर्शित करना, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होती है और साहित्य समाज को छाया देता है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनकी प्रत्येक कहानियां हिंदी और उर्दू में लिखित थीं। पहली कहानी सौत से शुरू हुई और आखिरी कहानी कफन से खत्म हुई। इनकी कहानियों में नमक का दारोगा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान आदि प्रमुख रहे। पुस्तक में शामिल प्रत्येक कहानी मानव मन के अनेक दृश्यों, चेतना के अनेक छोरों, सामाजिक कुरीतियों तथा आर्थिक उत्पीड़न के विविध आयामों को संपूर्ण कलात्मकता के साथ अनावृत करती है। इसलिए प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह तथा संसार के सबसे अनमोल रत्न माने जाते हैं। लगातार जनेश्वर विकास केंद्र के सचिव, सिद्धेश्वर विद्यार्थी, चाय महोत्सव, महापुरुषों, सामाजिक लोग तथा साहित्यिक लोगों का कार्यक्रमों को लगातार जिले में सफल आयोजन कराते हैं, जो समाज के लिए अद्भुत है। कार्यक्रम में नेता एवं समाज सेवी रामानुज पांडे, समाज सेवी रामकिशोर सिंह, लेखक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा, लेखक कालिका सिंह, अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता संजय कुमार सिंह, समाज सेवी लालदेव प्रसाद, कवि राजेंद्र पाठक, समाज सेवी रामजी सिंह, सत्यचंडी मंदिर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सत्यचंडी मंदिर उपाध्यक्ष अरुण सिंह, रामचंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। करता जब कभी किसान को देखा करता ईख कोड़ता चुपकर, तब प्रेमचंद याद आ जाते उस की रात की यादें बनकर। जब तक धरती होगी प्रेमचंद मरकर भी अमर रहेंगे, रचनाओं में गुम्फित हर अक्षर ही उनकी कथा कहते रहेंगे। चंद होने का मतलब है कठिनाइयों के आगे घुटने मत टेको, हथियार मत डालो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ो, वहां तक जहां तक देखने वालों की सिर की टोपियां नीचे गिर जाया करती हैं। और इसके लिए चाहे तुम्हें अपने पोलियोग्रस्त पाँव में लाठियां ही क्यों न बांध लो। प्रेमचंद यह भी हमें जरूर सिखाते हैं। उनकी जीवनी जो है, उनका जीवन जो है, उनके जीवन की कठिनाइयां जो है, उन्होंने जिस ऊंचाई को छुआ है, इन सारी चीज़ों से हमें यह प्रेरणा मिलती है। उपन्यास को सभी को अगर जो पढ़ा जाए तो आज के परिवेश में भी वह उतना ही यथार्थ उसमें नजर आता है जितना कल था। सचमुच में प्रेमचंद जी गरीबों के प्रति, चूंकि वे गरीब परिवार से ही आए थे और हमारे समाज में किस्सा और कहानियां हुआ करता था। एक राजा था, एक रानी थी, राजा के कुछ लड़के थे या नहीं थे, लेकिन प्रेमचंद जी गरीबों की कहानी को उठा करके समाज के बीच में रखने का काम किया और इससे उन्होंने समाज को जागृत करने का काम किया उन कहानियों के माध्यम से। और हम लोग भी अब देखा है अपने समाज में कि एक गरीब एक दूसरे गरीब के प्रति समाज में कितना सहानुभूति था और कितना सहयोग था। आज वो सब कुछ समाप्त हो गया है। मैंने देखा था कि समाज में किसी का घर का अगर नव निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पर कोई आदमी उससे मजदूरी नहीं देता था। उसके घर में काम करते थे लोग, जाकर के सहयोग करते थे। अपनी लेखनी गरीब पर इन्होंने उठाई और उस गरीब वर्ग के माध्यम से, गरीबी के चित्रण के माध्यम से, यथार्थ अंकन के माध्यम से इन्होंने आदर्श उपस्थित करने का काम किया।
अपनी रचनाओं में अनेक आदर्श इन्होंने उपस्थित किया, जैसे पंचों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, धनी गरीब में क्या भेदभाव रहता है, समाज में स्वार्थी तत्व कैसे दूसरे को क्रस करते, दूसरे को कष्ट दिया करते हैं। कुछ इनकी कहानियाँ, नशाखोरी की स्थिति भी है। तो इन सारी बातों पर उन्होंने अवलोकन करते हुए आदर्श उपस्थित करने का प्रयास किया। कहानी उनकी है पंच परमेश्वर। इसी तरह एक कहानी है बूढ़ी काकी। दोनों की स्थिति एक ही, दोनों में बूढ़ी काकी, बूढ़ी खाला जान अपनी जायदाद दूसरे के नाम से लिख देते हैं, पंच परमेश्वर में जुगन के नाम से, घर उसमें बुद्धराम के नाम से। तो पहले तो खूब खातिर होती, खूब आव होता था, लेकिन लिख देने के बाद आवारा कुत्ते की संभावना को छोड़ दिया गया। आप समाज में जो बुराइयां हैं उस बुराई को देखो, उस बुराई के विरुद्ध लड़ो, चाहे वह पंच परमेश्वर हो, चाहे वह दो बैलों की जोड़ी हो। दो बैलों की जोड़ी पशु की क्रूरता पर आती है, कितना ईमानदारी से आपके दो बैल आपकी सेवा करते हैं। पंच परमेश्वर एक दोस्त को दोस्त से एकदम रूबरू होकर कहता है कि जहाँ निर्णय आएगा कोई दोस्ती नहीं काम आएगा। उसी तरह से एक संदेश देते हैं कि यार कुछ समय मिला है तो कुछ काम करो, काम करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुमको लोग याद करेंगे। आज यह वक्त मिला है सिद्धेश्वर विद्यार्थी के माध्यम से प्रेमचंद जी को याद करने का। एक संदेश मैं भी दूंगा कि अच्छा काम करने वाले का हमेशा कालजयी और सालजयी अभी जो बातें आई, यह बात सही है। देखिए छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, रामायण में मंथरा की बात आई है, रामायण में कैकेयी की बात आई है। आप तमाम लोग देखिए अपने बाल बच्चों को मंथरा नाम नहीं रखते हैं, कैकेयी नाम नहीं रखते हैं। सामाजिक बुराइयों के बारे में इन्होंने जो लिखा था कि अत्याचार के विरुद्ध लड़ना है, तो देखिए होलिका अत्याचार के विरुद्ध लड़ी थी, आज अत्याचार को समर्थन करते हुए आगे बढ़ी थी। और रावण तो साक्षात था, जिसको साल भर में हम लोग हमेशा प्रत्येक साल उसको जलाते हैं, उसकी बुराइयों को अपने आप से दूर करते हैं। प्रेमचंद जी का यह भी संदेश इस माध्यम से जाता है कि हम समाज के लिए लड़ो, समाज में जो बुराइयां हैं उसके लिए लड़ो, और समाज में एक परिपक्वता लाओ जो समाज में यह एहसास नहीं हो कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम मुंह देख करके कुछ बात करें। ऐसा कोई बात नहीं आनी चाहिए। सके मैं इनके बारे में केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि घनघोर अंधियारी रात जब होती है तब जाकर के सूरज का उदय होता है। यानी कि उस घनघोर परिस्थितियों में जब हमारा समाज और राष्ट्र घिरा होता है, तब एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय होता है जो समाज को मार्गदर्शन करने के लिए उत्पन्न होता है। 1885 में जब साहित्य का एक सूर्य का अस्त हो गया, भारतेंदु युग, भारतेंदु हसन की मृत्यु 1885 में हुई, लेकिन भगवत कृपा से यह भारत साहित्य की भूमि है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ अवतारों की कथा है, और उन अवतारों की कथा में सबसे पहली कथा अगर कोई है और सबसे पहला कोई अवतार है तो वो कौन अवतार है? मत्स्य अवतार है, भगवान विष्णु का। और किस लिए हुआ था? वो साहित्य के सुरक्षा के लिए। जब वेद को असुरों ने चुरा कर ले गए तो ज्ञान से विहीन ये धरा हो गई, और तब भगवान विष्णु का प्रथम अवतार हुआ था, और ज्ञान के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। यानी कि साहित्य के पुनर्स्थापना के लिए स्वयं विष्णु का अवतार हुआ था। मैं ऐसे सभी साहित्यकारों को, आप सभी में से जो साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, जिनमें रचना धर्मिता है,
मैं मानता हूं कि आप में भी कहीं न कहीं उस परमात्मा का अंश विद्यमान है। वह अंश मुंशी प्रेमचंद में कुछ ज्यादा विद्यमान थे, वो ज्यादा प्रकाशमान थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अवसान के बाद, एक युग का अंत होने के बाद जैसे लगता है कि अगर कोई विराट व्यक्तित्व अभी मार्गदर्शन कर रहा हो, दिशा दे रहा हो समाज को, और अचानक वो समाज को छोड़कर चला जाता है, एक शून्य आ जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जाने के बाद भारत से साहित्य के अंदर एक शून्यता प्रकट हुई थी। लोग महसूस करने लगे थे उस व्यक्तित्व के बारे में कि अब ऐसा साहित्यकार कौन होगा। लेकिन संजोग से 1885 में देहावसान होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और 1880 में 5 साल पूर्व इस धरा पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुंशी प्रेमचंद का प्रादुर्भाव भी हो जाता है। किया था वह संदेश देने की जरूरत आज भी है, और संदेश देने से ज़्यादा हमको उस तरफ काम करने की जरूरत है। तो आज का जो यह आयोजन है यही संदेश दे रहा है कि प्रेमचंद जी ने अपने नमक के दरोगा से या पंच परमेश्वर से या हीरा मोती के माध्यम से जो कहने का प्रयास किया था, उसमें हम लोग को उस तरफ करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम लोग कुछ करते हैं तो हम समझते हैं कि आज इनका जो हम जयंती मना रहे हैं वह सफल माना जाएगा।